तो वेल हेलो। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि Whom you favor, let's play Holi. Holy, happy Holi. अबे दिवाली है, चल हट। हैप्पी होली। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट तुम्हें ये विश कर रहा हूँ, लेकिन वो कहावत सुनी है ना, देर आए दुरुस्त आए। और एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऊपर में जो ये राइट साइड में वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, तुम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जिस तरह से तुम्हारी एक्स तुम्हारे टेक्स्ट को इग्नोर करती है। अगर तुम्हारी कोई एक्स रही हो तो, या रहा हो। खैर, अगर तुम्हें इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आती है तो उसे भी इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने ये वॉइस एकदम रोड के ऊपर बैठ के रिकॉर्ड करी है। अब ये मत पूछना कि रोड पर क्यों बैठ के रिकॉर्ड करी है, बस रिकॉर्ड करी है, इतना समझ जाओ। वेल, तो बहुत हो गया इंट्रो। तुम ये वीडियो को फुल वॉच करो और मुझे एंड में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मिलता हूँ, बाय बाय। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारा जो मेन हीरो होता है वो खाई में कूद जाता है आत्महत्या करने के लिए। और ये सीन देखकर मुझे एक ही मीम याद आती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। खैर, तभी यहाँ पर गिरते वक्त ये बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और वो कहता है कि आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ था, मेरे पैदा होने का कोई पॉइंट नहीं बनता। हमेशा से मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट किया गया है और अब फाइनली मैं मर भी उसी तरह से रहा हूँ, बिल्कुल एक कचरे की तरह। तो कुछ ऐसे इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है और इसके बाद हम यहाँ पर एक डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम कुछ हंटर्स को देखते हैं। उनमें से एक बंदा एक जायंट चूहे को मारने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पीछे में हम इसकी एक साथी को देखते हैं जो कि एक जादूगरनी होती है। और इस हॉट लेडी को देखकर मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मगर कुछ तो हो रहा है। और साथ ही हमें इसका नाम भी पता चलता है जो कि जोलीन है। तभी यहाँ पर वो जुल्फिकार आदमी उस चूहे के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और इसका नाम भी यहाँ पे पता चलता है जो कि जोधा है। तभी जोधा यहाँ पर जोलीन को कहता है कि जोलीन, और कितना वक्त लगने वाला है तुम्हें वो मैजिक परफॉर्म करने के लिए। तभी जोलीन यहाँ पर कहती है कि अबे थोड़ी ठंड रखना, थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में। तभी वहाँ पर वो अपनी मैजिक परफॉर्म करती है और एक फायर बॉल फायर करती है उस डीमन चूहे के ऊपर, जिससे कि वो चूहा वहाँ पर एक भुट्टे की तरह भुन जाता है और मारा जाता है। तभी यहाँ पर जोधा खुद की तारीफ करता हुआ जोलीन से कहता है कि जोलीन, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा, मैं कमाल का योद्धा हूँ, क्यों है ना। जिस पर जोलीन कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, ये तो मैं मानती हूँ। तभी यहाँ पर पीछे में जोधा अपने मेन हीरो को आवाज लगाता है कि अबे वो कचरे के डब्बे, यहाँ पर जल्दी आकर इस चूहे के सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर। और तभी हम यहाँ पर अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी मरी सी हालत में काफी बड़ा भारी बैग लेकर आ रहा होता है। और फिर वो वहाँ पर जोधा से कहता है कि मेरा नाम आयरन है, कचरे का डब्बा नहीं। और इतनी बात बोलने के साथ ही वो मुंह के बल यहाँ पर नीचे गिर जाता है। और ये चीज़ देखकर जोधा इसको कहता है कि देखा, इसीलिए मैं तुम्हें कचरे का डब्बा कहता हूँ, बेवकूफ़ कहीं के। और तभी यहाँ पर जोलीन भी आयरन की बेइज्जती करती हुई जोधा से कहती है कि जोधा, क्यों इस भिखारी बच्चे को परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये हमारी क्लास का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आयरन उस डीमन चूहे के पास जाकर उसके मटेरियल्स इकट्ठा करने लगता है और ये यहाँ पर हमें बताता है इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में कि यहाँ पर पावर्स किस तरह से काम करती है। और अब जो आपको डिटेल्स में यहाँ पर इस एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इस मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक किस तरह से काम करता है, जिससे कि तुमको आसानी होगी ये चीज़ समझने में कि यहाँ के लोगों के पास किस तरह की पावर्स हैं। और फिर यहाँ पर आयरन बताता है कि इस मैजिकल वर्ल्ड में इंसान के पैदा होने के साथ ही यहाँ पर लाइट गॉडेस के द्वारा उनकी जॉब डिसाइड कर दी जाती है। और साथ ही यहाँ पर एक डार्कनेस गॉडेस भी है जो कि इन लोगों को एक स्किल देती है और ये स्किल डिसाइड करती है कि ये बंदा अपने भविष्य में क्या काम करेगा और किस तरह की एबिलिटीज होल्ड करेगा। और यहाँ पर हमें बताते हैं कि मेनली यहाँ पर 3 टाइप की क्लासेस में ये जॉब्स डिसाइड की गई है, जहाँ पर फर्स्ट क्लास में बताई जाती है जो कि गोल्डन रेयर क्लास होती है, जहाँ पर सिर्फ राजा महाराजा टाइप के ही लोग उस क्लास में उस जॉब में आते हैं। और सेकंड में आती है हाई क्लास जॉब, जिसमें फाइटर्स आते हैं जैसे कि जोधा और जोलीन हैं, और इन फाइटर्स में मैजिशियंस एंड स्वॉर्ड मास्टर्स होते हैं। और सबसे आखिर में आती है लोवेस्ट क्लास, जिसके अंदर किसान टाइप लोग आते हैं और वर्कर्स टाइप जो कि घर वगैरह बिल्ड करते हैं, उस टाइप के लोग सबसे लोवेस्ट क्लास में आते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि अगर किसी की लोएस्ट क्लास की जॉब है तो उसके बच्चों को भी वही चीज़ करनी पड़ेगी लोएस्ट क्लास की, वो उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो पावर्स को लेकर इस एनीमे में इतनी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। खैर, जिसके बाद यहाँ पर आयरन कहता है कि उसके पेरेंट्स उसके चाइल्डहुड में ही मर गए थे और वो अकेला ही बड़ा हुआ है और उसने डिसाइड किया था कि
वो उनके पेरेंट्स की जॉब नहीं करेगा, वो अपना भविष्य खुद डिसाइड करेगा, वो एक हंटर बनेगा और काफ़ी सक्सेसफुल और बिजनेसमैन इंसान बनेगा। खैर इसके बाद यहाँ पर आयरन उस मरे हुए चूहे को स्कैन कर रहा होता है, जिससे कि उस चूहे के काम के मटेरियल्स के बारे में उसको पता चल जाता है कि क्या उसको उसकी बॉडी से निकालना है। और साथ ही इस डीमन चूहे की रैंक भी पता चलती है, जो कि डी रैंक का है। और तभी यहाँ पर वो उस चूहे के दांत निकालने लगता है, क्योंकि यही यहाँ पर काम की चीज़ है। पर ये दांत भी इससे नहीं निकल रहे होते, क्योंकि आयरन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तभी वो वहाँ पर जोधा से हेल्प मांगता है ये दांत निकालने के लिए। पर इस पर जोधा जवाब देता है कि अरे ओ बेवकूफ़, तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं तेरी इसमें हेल्प करने वाला हूँ? तुझे मैंने पाली इसलिए रखा है ताकि तू ये सब काम कर सके, और तू मुझसे ये काम करवा रहा है तो तेरा क्या फ़ायदा? और यहाँ पर जोलिन भी आयरन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम्हारा तो काम ही ड्रेस पिक कर रहा है, तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा, तू सच में यूजलेस हो। और फिर यहाँ पर जोधा आयरन को एक पत्थर फेंक कर मारता है, और ये हरकत पर यहाँ पर आयरन जोधा को घूर कर देखने लगता है। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर जोधा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसको गुस्से में लात मारता है और कहता है कि अबे ओए कचरे के डब्बे, घूर किसे रहा है बे साले मातर। तभी यहाँ पर जोलिन आकर और आयरन को कहने लगती है कि तुम हमारे स्लेव हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे सामने थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम ही तो तुम्हें पे करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आयरन खड़ा होता हुआ कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। और फिर यहाँ पर वो उस चूहे के दांत उखाड़ते वक्त यहाँ पर कह रहा होता है कि ये दुनिया सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और यहाँ पर आयरन उस चूहे के ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गंदा हो जाता है। और ये चीज़ देखकर जोलिन यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं तो सपने में भी इस तरह की जॉब ना करूँ, तुम कैसे कर पा रहे हो ये? और फिर यहाँ पर आयरन फाइनली उस चूहे के दांत को निकाल लेता है और अपने बैग में रख लेता है। और फिर यहाँ पर जोधा कहने लगता है आयरन से कि वेल डन कचरे के डब्बे, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, चलो अब हम आगे चलते हैं। रोनी सी सूरत बनाकर और वो सामान उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। और जैसे ही ये थोड़ा अंदर आते हैं, इनको सामने एक मरा हुआ डीमन डॉग मिलता है। और इस डीमन डॉग को यहाँ पर देखकर जोधा कहता है कि हम तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है, हमें यहाँ पर एक डीमन डॉग पहले से ही मरा हुआ मिल गया। और फिर वो आयरन को कहता है कि जल्दी कचरे के डब्बे, इसमें से सारी मटेरियल्स इकट्ठा कर लो। तभी यहाँ पर आयरन बोलने लगता है कि आखिर ये डीमन यहाँ पर आया कैसे और इसको किसने मारा होगा। तभी यहाँ पर जोधा उसको एक लात मारकर बोलता है कि अबे ओए कचरे के डब्बे, सादा जुबान मत चला, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। और फिर यहाँ पर आयरन उस डीमन में से जाकर सारी मटेरियल्स इकट्ठा करने लगता है। और यहीं पीछे में जोधा और जोलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस डीमन के मटेरियल के जितने भी पैसे मिलेंगे उससे वो दोनों बार में जाकर खूब दारू पियेंगे और मजे करेंगे। तभी उनकी वहाँ पर सामने नजर पड़ती है कि एक और डीमन डॉग मरा पड़ा है। और ये चीज़ देखकर आयरन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो यहाँ पर बोलने लगता है जोधा को कि ये डीमंस तो यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए, और ना ही ये तहखाना यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गिल्ड के नेपमर ये जगह तो है ही नहीं। और ये बात सुनकर जोधा कहता है कि हो सकता है कि गिल्ड से कुछ गलती हो गई हो, तुम क्यों इतने ज़्यादा घबरा के मर रहे हो बेवकूफ़ कहीं के, जितना बोल रहा हूँ उतना कर और जाकर उस डीमन का भी मटीरियल इकट्ठा कर। और इस पर आयरन कहता है कि हमें यहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, हमें फ़ौरन यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तभी यहाँ पर जुलीन और जोधा अंदर जाते हुए आयरन को बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि हम तुम्हें अपनी टीम में से लात मार के बाहर निकाल देंगे, और साथ ही इस काम के पैसे भी नहीं देंगे। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी उसको यहाँ पर याद आने लगता है कि उसको किसी भी टीम ने अपनी टीम में नहीं लिया था, क्योंकि आयरन की पावर बिल्कुल ही यूजलेस है, इसलिए कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था। और फिर यहाँ पर आयरन ना चाहते हुए भी उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी टीम से बाहर मत निकालना। और फिर वो तीनों उस तहखाने के और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर उनको सामने काफ़ी ज़्यादा वही डीमन डॉग्स मरे हुए मिलते हैं। तभी इन सभी डीमंस को देखकर यहाँ पर जोधा कहने लगता है कि अरे वाह, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, हमारा अंदर आने का प्लान बिल्कुल सही था। तभी यहाँ पर पीछे में आयरन बोलने लगता है कि आखिर इतने सारे डीमंस को मारा किसने होगा। जिस पर जोधा गुस्से में उसको बोलने लगता है कि हो सकता है कि किसी हंटर्स की टीम ने इन डीमंस को मारा होगा, तुम फिर से स्टार्ट हो गए, दोबारा कोई सवाल मत पूछना, समझे बेवकूफ़ कहीं के। पर तभी यहाँ पर पीछे में काफ़ी सारे वही डीमन डॉग्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन तीनों को यहाँ पर देखकर बोल रहे होते हैं कि भाई मजा और इन सभी डीमंस को यहाँ पर देखकर आयरन बोलने लगता है कि तो ये सारे डीमंस खाने की कमी के कारण आपस में ही लड़ रहे होंगे। तभी यहाँ पर जोलिन जोधा से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए जोधा, हम दोनों मिलकर भी इन डीमंस को नहीं हरा सकते।
जिस पर जोधा कहता है कि हम दोनों तो क्या, अगर मैं इमोर्टल भी होता तो भी इतने सारे डीमन से एक साथ नहीं फाइट कर पाता। पर जोलिन, तुम एक पैरालाइज मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करो इस कचरे के डब्बे पर, जिससे कि हमें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। और ये बात सुनकर आयरन कहने लगता है कि जोधा, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर जोलिन मुस्कुराते हुए आयरन से कहती है कि मुझे माफ करना कचरे के डब्बे, पर मैं भरी जवानी में नहीं मरना चाहती। और फिर यहाँ पर वो आयरन के ऊपर पैरालाइज स्पेल कर देती है, जिससे कि आयरन यहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। और वो आयरन को कहती है कि मेरी ये स्पेल इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है तुम जल्दी ही आज़ाद हो जाओ। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि रियली डूड, इस लड़की को एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी आती है, वो है मैजिक, और वो भी इसको ढंग से नहीं आता। खैर, इसके बाद यहाँ पर जोधा आयरन को लात मारकर उन डीमंस डॉग के सामने फेंक देता है, और फिर ये दोनों आयरन को यहीं पर फेंक कर और भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर आयरन रोता हुआ उन दोनों से हेल्प मांगने लगता है कि मुझे इस तरह से तुम फेंक कर नहीं जा सकते, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मतलब वो दोनों इसको यहाँ पर फेंक कर भागे हैं इन डीमंस के सामने चारा बनाकर, और ये बंदा अभी भी उनसे ही हेल्प मांग रहा है, क्या बात है। खैर, तभी ये सारे डीमंस आयरन को चारों तरफ से काट खाते हैं। मगर यहाँ पर ये डॉग्स के काटने से एक चीज़ अच्छी होती है कि वो पैरालाइज स्पेल यहाँ पर हट जाती है आयरन की बॉडी पर से, और वो अपने हाथ पैर मूव कर पा रहा होता है। तभी वो एक पत्थर उठाकर उन डीमंस के सर पर मारता है, जिससे कि वो डीमंस पीछे फेंका जाते हैं। और फिर वो यहाँ पर जल्दी से खड़ा होकर अपनी बैग में से कुछ फल फेंक कर मारता है उन डीमंस को, और तभी इन फल को यहाँ पर ये सभी डीमन खाने लगते हैं। डीमन फल कब से खाने लगे, खैर। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आयरन यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है टिकरता हुआ। और फिर वो यहाँ पर थोड़ी दूर आगे आकर देखता है कि उन लोगों ने इस रास्ते को भी बंद कर दिया है जहाँ से ये आए थे। और ये जानते हुए भी कि ये जगह बंद है, आयरन यहाँ पर जाकर चिल्लाने लगता है कि मेरे लिए भी ये जगह खोल दो, मुझे भी बाहर आना है, प्लीज मुझे बचा लो। सच में आयरन, तू चूतिया ही है, तू मरना डिजर्व करता है। खैर, तभी इसको यहाँ पर बाजू में एक और जगह दिखाई देती है, जिसके अंदर आयरन चला जाता है। और ये यहाँ पर अंदर एक काफी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी गहरी खाई होती है, और ये वही जगह है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी। और फिर यहाँ पर आयरन इस जगह को देखकर बोलने लगता है कि पीछे कुआं तो आगे खाई, अब मैं क्या करूं मेरे भाई। खैर, उन कुत्तों का नाश्ता बनने से तो अच्छा है कि मैं इस खाई में कूद जाऊं। तभी वो उस खाई की तरफ बढ़ता हुआ बोलने लगता है कि खैर, ये सारी मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने हमेशा से खुद को रोक के रखा था, मैंने कभी भी खुद की लिमिट टेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। और अब फाइनली मैं ये सब तब सोच रहा हूँ जब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। और फिर वो मुस्कुराता हुआ उस खाई के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर एक काफी अजीब सी जगह को देखते हैं, जहाँ पर आयरन खून में लथपथ पड़ा होता है। और तभी हमें यहाँ पर दिखाई जाती है एक लड़की, और इस लड़की को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मुझे इससे प्यार हो गया, लव एंड फर्स्ट साइट। और ये लड़की मुझे देखते ही क्यों पसंद आ गई, ये तुम जैसे नासमझ लोग नहीं समझ पाएंगे। इस लड़की को पसंद करने के मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर ये लड़की सीधे ही जाकर आयरन के मत्थे पर एक किस करती है। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आयरन, साले तू बहन का टका है। और फिर यहाँ पर आयरन की आंखें खुलती है, और उसके सामने काफी बड़ा एक वर्ल्ड ट्री होता है। और फिर वो यहाँ पर खुद को छूकर देखने लगता है कि उसके घाव भर गए, और वो कहता है कि आखिर मैं जिंदा बच कैसे गया। और फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर देखने लगता है कि उसके सामने जो ट्री है वो ऐसा वैसा ट्री नहीं, एक काफी जायंट ट्री होता है। और फिर तभी यहाँ पर ये इस ट्री का वाटर हाथ में लेकर और स्कैन करता है, और स्कैन करते ही इसको पता चल जाता है कि ये ट्री ऐसा वैसा ट्री नहीं है, ये एक वर्ल्ड ट्री है। और फिर ये यहाँ पर इस ट्री की हमें एक बैक स्टोरी बताता है कि कई सालों पहले इस तरह का एक ट्री दुनिया में एग्जिस्ट करता था, जो कि हमेशा अपनी अंदर से एक मैजिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता था, जिस एनर्जी को जिसको हर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते थे अपनी मैजिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन कई सालों पहले ही ये ट्री धरती से गायब हो चुका है। और फिर कई सारे स्कॉलर्स ने ये डिसाइड किया था कि इस तरह का ट्री दुनिया में और कहीं पर भी तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो उन्होंने एक टीम बनाई थी उस ट्री को ढूंढने के लिए। पर कई सालों की खोजबीन के बाद भी उनको वो ट्री नहीं मिला था। तभी यहाँ पर आयरन उस ट्री को छूकर और कहने लगता है कि शायद इसीलिए उनको वो ट्री नहीं मिला था, क्योंकि ये ट्री एक डंजन में एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कभी किसी डंजन में ढूंढा ही नहीं होगा। और फिर वो वहीं पर उस ट्री के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इसके पास ना खाना है ना पानी है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। जोलिन एंड जोधा तो उसके लिए वैसे भी कोई हेल्प नहीं भेजने वाले यहाँ पर। और फिर वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो खुद से यहाँ से बाहर निकलेगा, और वो कहता है कि वो इस बार अपनी पूरी जान लगा देगा फाइट में, चाहे कोई भी आ जाए सामने, वो आखिर इस बार फाइट करेगा। और फिर वो यहाँ पर उस
ट्री को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और फिर आयरन जैसे ही उस डंजन के थोड़ा अंदर आता है, उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसके प्लग झपकाने से पहले ही वो आयरन का कान उड़ा देता है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी 2 उंगलियां भी काट डालता है। और फिर वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर उसको स्कैन करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की रैंक पता चलती है जो कि एस रैंक का होता है। और फिर इस डेमन की रैंक देखकर यहाँ पर आयरन कहता है कि मेरे तो लोड़े लग गए। आयरन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर आयरन की मच्छरदानी बन जाती है, क्योंकि वो हर तरफ से कट चुका होता है। और जैसे ही वो डीमन आयरन को पूरी तरह से खत्म करने वाला ही होता है, तभी उसके पीछे से कुछ और चीज आ जाती है जो कि उस डीमन का कचुम्बर बना देती है। और तभी आयरन यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर ये क्या चीज है। वहां पर उसको एक एस रैंक का बेयर डीमन दिखाई देता है। और इस डीमन को देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी खराब किस्मत हो सकती है किसी की। और तभी यहाँ पर ये डीमन आयरन के चेहरे के ऊपर अटैक करता है अपने पंजे से, जिससे कि आयरन की आंखें भी फूट जाती है और वो खून में पूरा लथपथ हो जाता है। पर इतना ही काफी नहीं होता, वो डीमन उसको अपने हाथ में उठा लेता है और जोरों से भींचने लगता है उसका पपाया बनाने के लिए। और इस वजह से यहाँ पर आयरन बुरी तरीके से मरने की लास्ट स्टेज पर आ जाता है। पर तभी यहाँ पर अचानक से एक छोटी सी लड़की आकर उस डीमन का सर उड़ा देती है अपने मैजिक से। और यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है कि आखिर इस इंसान को बचाने के लिए उसने मुझे क्यों भेजा। जिसके बाद यहाँ पर आयरन की आंखें फिर से उसी वर्ल्ड ट्री के नीचे खुलती है। और जैसे ही यहाँ पर आयरन उठता है, वो सामने देखता है कि उसके सामने वही खूबसूरत सी एल्फ लड़की बैठी हुई होती है किसी टाइप का शरबत लेकर। और इस लड़की को देखकर इसके यहाँ पर होश उड़ जाते हैं और इसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या नजारा है, क्या माल है यार। और फिर ये लड़की इसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखने लगती है। और इसी प्यारी सी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। ओके, तो तुमने ये वीडियो पूरा देख ही लिया। तो तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा। और अगर ऐसी ही बात है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगली एक और वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताना मत भूलना। और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है तो इसका मतलब हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद ही हम लोग मिलेंगे। तो अब ये पूरी तरह से तुम पर है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं, और दोबारा मुझसे मिलना चाहते हो या नहीं। वेल, तो बहुत हो गई बातें, मिलते हैं, बाय बाय।